हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर उसी को ही डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम इसके थ्रीट पढ़ चुके हैं और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो पढ़ चुके हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि कंजर्वेशन जो बायोडाइवर्सिटी का है, संरक्षण जो है जैव विविधता का, वो क्यों ज़रूरी है। उसके पीछे बेटा कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें पहला फैक्टर इसने बताया है कि ये हमारे नेचर को मेंटेन करती है और हमारे इकोसिस्टम को किसके द्वारा, फूड चेन और फूड वेब के द्वारा। भाई जो फूड चेन और फूड वेब है, ग्रास, जैसे फूड चेन की बात करते हैं तो घास जिसको ग्रास ऊपर खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल, और ईगल लास्ट में डाई हो जाता है तो वो मर के प्लांट्स वगैरह के लिए मैन्यूर या फिर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है और फर्दर फिर वो किसके द्वारा खाया जाता है। तो ये चेन चलती रहती है, ये होती है फूड चेन, ठीक है। और मतलब इंटरलिंक बिटवीन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म ईट द अनदर। और इसी तरीके से जैसे ग्रास को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाए, जैसे डियर, और उसी ग्रास को ग्रास ऊपर भी खा रहा है, और डियर, फिर ये डियर को आगे कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर को। इस तरीके से ये जो इंटरकनेक्टेड चेन है इनकी, मतलब फूड चेन कनेक्ट होकर क्या कहलाती है, फूड वेब। तो फूड वेब और फूड चेन दोनों की दोनों ही कौन मेंटेन करता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी ही मेंटेन करती है। इसी की वजह से हमारी जो जलवायु है, हमारे जो वर्षा है, बारिश है, और हमारी हवा जो है उसकी गति मेंटेन होती है। वाइल्ड एनिमल और प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में पाए जाते हैं। किसकी वजह से, बायोडाइवर्सिटी है तभी पाए जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी है तभी हम जैसे एग्रीकल्चर में, खेती में, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल वगैरह की फसलों में, और ये जो सेरिकल्चर, जो आपके रेशम के कीड़े हम पालते हैं रेशम के लिए, मधुमक्खी पालते हैं शहद के लिए, ये सारे इनकी ब्रीडिंग वगैरह करवा सकते हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ है तभी कंजर्वेशन, तभी बायोडाइवर्सिटी है तभी ये चीज़ें हैं। इसकी वजह से न्यूट्रेंट जो है मिट्टी के अंदर रिसाइकिल होते हैं, और मिट्टी की फर्टिलिटी, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। हम जो हैं, अब आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ह्यूमन बींग्स का, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंड करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी को कोई खतरा हुआ तो फिर इसका मतलब हमारे किसको खतरा होगा, हमारी एग्जिस्टेंस को भी, हम भी नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब ये कह रहा है फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा के बारे में बेटा जब हम बात करते हैं, फ्लोरा होते हैं पर्टिकुलर प्लांट फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। मतलब प्लांट दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, प्लांट्स दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे आपने देखे होंगे साल, टीक, और ये इसके चीड़, ठीक है, और बम्बू वगैरह, डिओडर, ओक, पाइन, ये सब के सब जैसे हिमालयाज़ पे पाए जाने वाले पेड़ हैं, ठीक है ना, हिमालयाज़ पे। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये हिमालयाज़ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, तो ये वहाँ के क्या हो गए, फ्लोरा हो गए। ये पर्टिकुलर प्लांट है, ये और कहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर प्लांट जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, फ्लोरा। ऐसे हमारा होता है फ्यूना, जैसे प्लांट पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएँ फ्लोरा, ऐसे फ्यूना क्या कहलाएंगे, एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एनिमल्स क्या कहलाएंगे, फ्यूना कहलाएंगे। तो फ्यूना में जैसे एग्जांपल देखे होंगे आपने, एसेटिक लॉइन, ठीक है, घड़ियाल, क्रोकोडाइल, ये सब एग्जांपल हम किसके पढ़ सकते हैं, अपने टाइगर, लियोपार्ड, एंटेलोप, सांबर, चिंकारा, नीलगाय, ये सारे के सारे जैसे राजस्थान के इसने बता रखे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बेटा फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट जो है वो एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें क्या देता है, जो हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, और लाइफ लाइन है हमारी। लाइफ लाइन है क्यों, लाइफ लाइन क्यों है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो इस फॉरेस्ट को हम नेचुरल लंग्स भी बोल सकते हैं इसी के आधार पे, ठीक है ना, या ग्रीन लंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे क्या प्रोवाइड करते हैं, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन, जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इससे हमें, और पेड़ जो हैं, जो फॉरेस्ट है, वो रहने के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ऑर्गेनिजम्स को। हैबिटेट का मतलब आवास, रहने के लिए प्लेस,
ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, हैबिटेट क्या होता है, अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जानवर रहें, तो वो जानवरों को रहने के लिए जगह भी कौन देता है, फॉरेस्ट ही देता है। तो फॉरेस्ट काफ़ी मतलब हमारे लिए यूज़फुल है, प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल है। और इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बेटा एक बड़े क्षेत्र के ऊपर पेड़ों को काटना, ठीक है ना। कटिंग डाउन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। क्या लिख सकते हैं, कटिंग डाउन ऑफ large number of trees from a land या from a piece of land is called deforestation। पेड़ों की कटिंग करना। अब बेटा पेड़ काट तो दे, लेकिन उसके पीछे रीज़न भी होते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ों को जो हम काटते हैं तो उससे हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी है, हमारी हवा की हमारी जो जीवन है उसकी क्वालिटी है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो अब आप डिफॉरेस्टेशन किया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। तो डिफॉरेस्टेशन के काज के बारे में पढ़ते हैं हम, काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के दो मेन काज है बेटा, एक तो होता है नेचुरल काज और एक होता है बेटा मैन मेड काज। जब हम नेचुरल काज के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, जंगलों में ऑटोमेटिक क्या लग जाती है, आग लग जाती है, या फिर ड्रोट, सूखा पड़ना, या बाढ़ आ जाना, फ्लड, या लैंडस्लाइड, या फिर पेस्ट वगैरह जो होते हैं जानवर वगैरह वो लग जाएं, या फिर फंगल डिजीज़ वगैरह हो जाएं। तो इसकी वजह से हमारे पेड़ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो क्या है, नेचुरल काज हो गए। लेकिन मैन मेड काज, अब हमारी कुछ हम भी क्या बोलते हैं इसके अंदर अपने यूज़ के लिए हम पेड़ों को काटते हैं। जैसे पहला होता है कि हम ना फसलें, हमें लैंड चाहिए फॉर द लैंड, किसके लिए, लैंड किसके लिए चाहिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए, वेजिटेबल्स उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा। दूसरे इसके अंदर काज होता है कि भाई हमें लैंड चाहिए किसके लिए, भाई बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए, और इसके अलावा हमें फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा हमें रोड बनाने के लिए, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। इसके अलावा हमें जैसे आपने देखा होगा ना माइनिंग करने के लिए लैंड चाहिए होती है, खान खोदनी होती है, जैसे कोयले की खान होती है ना, कोयल माइन करते हैं, ठीक है, जिससे हम कोयला निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मतलब उसको पेड़ों को काटेंगे। एक और भी तरीका बता रखा है कि अगर हमें हमें लकड़ी चाहिए, जैसे हमें क्या चाहिए, वुड चाहिए, किसके लिए, फॉर फर्नीचर, पेपर बनाने के लिए, या फिर फ्यूल, ईंधन जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए, तो भी हम पेड़ों को क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये तो थे नेचुरल, और ये जो अभी बताएंगे क्या है आपके मैन मेड काज। अब चलो हमने पेड़ काट दिए भाई, हमने अपने यूज़ के लिए पेड़ काट दिए, तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सबसे पहले तो बेटा इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड जो है इससे क्लाइमेट चेंज आएगा, चेंज इन क्लाइमेट। थर्ड, इसकी वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा। फिफ्थ, इसकी वजह से सूखा हो जाएगा, ड्रॉट। इसकी वजह से सोइल इरोजन होगा। इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी जो रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है जब हम पेड़ काटेंगे तो किसकी मात्रा बढ़ेगी बेटा, CO2, क्योंकि जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 लेते हैं और
हमें ऑक्सीजन देते हैं टर्न में। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो उससे जो सनलाइट है वो ज़्यादा क्या होगी, ट्रैप होगी। सनलाइट क्या होगी, ज़्यादा ट्रैप होगी। तो इससे हमारा धरती का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि पोलर आइस इससे मेल्ट होगी। चेंज इन क्लाइमेट, जलवायु में भी बदलाव आएगा। जलवायु सीधी सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो जलवायु भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। डेजर्टिफिकेशन, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारी जो मिट्टी है वो पानी को नहीं सोख पाएगी। हमारा जो मिट्टी के अंदर वाटर साइकिल है वो बहुत नीचे चली जाएगी, तो पेड़ वहाँ नहीं उग पाएंगे, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी, वो मिट्टी इनफर्टाइल बन जाएगी। इनफर्टाइल का मतलब बंजर बन जाएगी, तो जिससे हमारा जो जगह है वो किस में कन्वर्ट होगी, डेजर्ट में। ड्रोट, इसकी वजह से सूखा पड़ेगा, मतलब अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दरारें पड़ेंगी, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। सॉइल इरोजन, अगर पेड़ नहीं होंगे, पेड़ों को काट देंगे तो ऊपरी जो सतह है मिट्टी की वो हवा और पानी के द्वारा उड़ जाएगी, उसको हम सॉइल इरोजन कहेंगे। वाइल्ड लाइफ, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनकी हैबिटेट लॉस हो गई। भाई अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो जंगलों में रहने वाले जानवरों की हैबिटेट क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हैबिटेट ख़त्म हो जाएगी मतलब उनके रहने का जगह ख़त्म हो गई, तो वो जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे। रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। रिसोर्स होते संसाधन। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा लाइफ का किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे करता है, और फॉरेस्ट कट हो गए डिफॉरेस्टेशन के द्वारा, तो उससे हमें ना तो लकड़ी मिल पाएगी, ना खाना, वो मतलब फूड फ्रूट्स वगैरह, ना हमें फाइबर, रेशा, मतलब हमारे जो ये रेशे होते हैं ना, जैसे अपन सिल्क वगैरह, जैसे सिल्क खेती करते हैं तो वो भी हम प्लांट से लेते हैं, सिल्क पालते हैं, और जो तेल वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या होंगी, नहीं मिल पाएगी। तो इससे क्या हो, और साथ में जो सबसे मेन काज, जो ट्राइबल्स होते हैं ना बेटा, ट्राइबल होते हैं वहाँ के आदिवासी, उनका भी अर्निंग मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, ना उनको फूड मिल पाएगा, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे, या वो ख़त्म हो जाएंगे उनका जीवन। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन और मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो सीधी सी बात, जो चीज़ें हम कट कर रहे थे उन्हीं को हम स्टॉप कर देंगे। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन करने के लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो जैसे आप फॉरेस्ट मतलब लकड़ी यूज़ कर रहे हो जलाने के लिए, फ्यूल वुड, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, बायोगैस यूज़ कर सकते हो। बायोगैस क्या होती है, जैसे जो एनिमल डग होता है ना, एनिमल डग, उसको हम क्या कर लेंगे, उससे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बायोगैस के अंदर, और उसकी जो सलरी बचती है उसको हम मैन्यूर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टेप है कि हम जो हैं, जो ये रिसोर्सेज हैं, भाई हमें यूज़ तो करना ही है, तो हम इन रिसोर्सेज का यूज़ कम कर दें, इकोनॉमिकली इनका यूज़ क्या कर दें, कम कर दें। इसके अलावा एक और बता रहा है कि प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है बेटा कि हम जो पशुओं को चराते हैं वो क्या करें, बंद करें, क्योंकि अगर हम पशुओं को चरा के लेके आएंगे तो क्या होगा, हमारा जो ग्रासलैंड्स हैं वो ख़त्म होंगे। ग्रासलैंड ख़त्म होंगे तो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाएंगे, तो इससे हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा और फॉरेस्ट हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़। एक हम हमारे फॉरेस्ट को किससे बचाएं, प्रोटेक्ट करें, फायर से, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, आग लगाने से, पेस्ट जो चूहे वगैरह होते हैं वो, और डिजीज़ वगैरह से। अगर हम इनसे हमारे फॉरेस्ट को बचा लेंगे, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के हम इनको बचा सकते हैं, तो इससे हमारे क्या होगा, ये फॉरेस्ट बच जाएंगे। एक होता है बेटा पेड़ों की काटने पर रोक लगाई जाए, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कटिंग ट्रीज। पेड़ों की कटाई पे अगर हम क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे, तो इससे हमारा जो रिसोर्स है, हमारा जो फॉरेस्ट है वो बचेगा। एक उसकी जगह अगर मान लो चलो पेड़ हमें भाई किसी ज़रूरत के लिए काटने भी पड़े, ठीक है, तो हम उसकी जगह अफोरेस्टेशन कर सकते हैं। अफोरेस्टेशन का मतलब होता है जो पेड़ आपने काटे उन्हीं की जगह पे न्यू पेड़ प्लांट करना, प्लांटिंग न्यू मोर ट्रीज, प्लांटिंग न्यू मोर ट्रीज, ठीक है। एक और भी है बेटा जर्नल अवेयरनेस, सबसे मेन है ये तो जर्नल अवेयरनेस। तो जर्नल अवेयरनेस मतलब जब तक हम लोगों को जागरूक ही नहीं करेंगे तो लोगों को क्या पता कि भाई फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो लोगों को एक तो शिक्षित करो, ठीक है, इसके बारे में बताओ,
कि भाई जंगल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये, और उनको मतलब ये चीज़ें हम किसके द्वारा बता सकते हैं, हम भाई टीवी वगैरह के माध्यम से, या पोस्टर वगैरह मेकिंग करके, या कोई प्रोग्राम वगैरह, जैसे अपन ये प्रोग्राम वगैरह नहीं करते हैं जगह जगह पे, इस तरीके के वन पर्यावरण विभाग से रिलेटेड इनके वो प्रोग्राम बना के लोगों को शिक्षित करें, लोगों को समझाएं कि भाई हमारे जंगलों की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो भी हम हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। अब बेटा आप क्या करना है, आपको इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, कल भी मैंने दिए थे, आज फिर अगर जिस बच्चे ने नहीं किए हैं वो सोल्व कर लेगा।